नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए जानकारी बहुत विशेष है। जानकारी है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। आपने देखा केवीएस ने अपनी वैकेंसी रिलीज कर दी, ऐसे ही नवोदय विद्यालय की तरफ से भी वैकेंसी रिलीज हो गई है और एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आया, रिवाइज्ड रेगुलेटरी एक फॉर्म आया, आपका एक एप्लीकेशन आया जिसमें यह कहा गया है कि भैया कुछ चीज़ों पर हमने परिवर्तन किया है ना। रिवाइज्ड का मतलब देखिए, हर बार ये नहीं होता कि परिवर्तन ही हो। यहाँ परिवर्तन का मतलब है कि पहले जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन था उन चीज़ों की हमने क्लैरिटी दे दी। अच्छा, एक तो सीबीएसई ही दोनों एग्जाम करा रहा है, ठीक है ना। तो इससे एक चीज़ तो ये हो गया कि नियम कायदे कानून लगभग सेम होने वाले हैं और लगभग सेम ही रखे गए हैं। कुछ चीज़ों को छोड़कर जो एनवीएस पर ही अप्लाई होता है, कुछ चीज़ें जो केवीएस पर ही अप्लाई होती हैं, उनको छोड़कर जो स्पेसिफिक हैं, बाकी जो जनरल चीज़ें हैं वो दोनों की लगभग सेम ही आपको, दोनों में लगभग सेम ही चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने ये देखा कि केवीएस में आपने देखा कि पीजीटी साइंस, सॉरी कंप्यूटर साइंस से जो लोग जा रहे हैं उनको बीएड चाहिए, ठीक है ना। ऐसी ही व्यवस्था कुछ यहाँ भी देखने को मिल रही है। फीमेल के एज रिलैक्सेशन को देकर लेकर फीमेल के एज रिलैक्सेशन में भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि अब एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके अलावा सब्जेक्ट जो होता था पहले कॉम्बिनेशन वाला, उसमें परिवर्तन देखने को मिला। पहले क्लैरिटी नहीं थी, अब आपको ये बता दिया गया है एग्जैक्टली कितने साल आपको इस कॉम्बिनेशन को पढ़ना होगा, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपके रखे जाएंगे, है ना, कैसा कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। तो एक बार डिटेल में जाकर इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़कर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म भरेंगे। क्लैरिटी बहुत है इस बार, इन्होंने जितनी भी चीजें रखी हैं बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ रखी हैं। ये कहा जा सकता है कि क्लैरिटी इन्होंने बहुत ज्यादा रखी है। पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस जो आया, इसमें बीएड कंपलसरी कर दिया गया, पहले ऐसा नहीं था, अब बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले ये व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब यहाँ पर बीएड कंपलसरी है, तो ये जानते रहिए कि अब इसके साथ बीएड कंपलसरी हो गया। एक चेंज ये देखने को मिला, पहले जो लाइब्रेरियन की पोस्ट आती थी उसमें सिर्फ लाइब्रेरियन लिख दिया जाता था, अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि टीजीटी के तहत लाइब्रेरियन की पोस्ट आ रही है, ठीक है ना। अब जैसे ही टीजीटी बोला तो टीजीटी पर अप्लाई होने वाली चीज़ें जो जनरल एलिजिबिलिटी है वो अपने आप अप्लाई हो गई, तो क्लैरिटी एक दिमाग में आ गई, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ रूल्स चेंज हो गए, कुछ नई नई चीज़ें भी बदलाव में आ गई। जैसे पहले ये था कि आप पीजीटी के लिए जैसे सपोज आप किसी विषय से आपने एमए कर रखा है, मास्टर डिग्री ले रखी है, लेकिन ग्रेजुएशन में वो विषय आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि अदर सब्जेक्ट से भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। अब इन्होंने कह दिया कि ऐसे लोग पीजीटी टीचर बनने लायक नहीं है। वही लोग पीजीटी टीचर बनेंगे जिनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैच कर रहा है, यानी जिस विषय से आपने मास्टर डिग्री अचीव कर रखी है उसी विषय से आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में वह विषय आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी पीजीटी के लिए, इस बार यह व्यवस्था कर दी गई है। तो कुछ चेंजेस मिले हैं और कुछ जो पुरानी चीजें जिस पे हम हर बार परेशान होते थे, आप लोग कहते थे सर इस पर कुछ समझा दीजिए, उस पर समझा दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा है, वो कंप्लीट क्लैरिटी के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बार डिटेल इसको जरूर देख लेंगे, उसके बाद ही आप अपनी एलिजिबिलिटी तय करके फिर फॉर्म भरने जाएंगे। इस नोटिफिकेशन से एक चीज तो तय हो गई कि अब परीक्षा में विलंब नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत तेजी से काम हो रहा है, ठीक है ना। एनवीएस बहुत तेजी से इस पे बढ़ गया, केवीएस की भी वैकेंसी आपकी आ गई, एनवीएस की भी वैकेंसी आ गई, तो दो बड़े मौके आपके सामने बन गए हैं। इन दोनों मौकों का फायदा उठाना है, अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से करना है और इस बार सफलता सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। ध्यान रखिए मैंने क्या बताया कि चीजों में क्लैरिटी की बात मैं कर रहा था। जैसे आप अलग अलग विषयों का देखेंगे तो पहले जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता था वो कॉम्बिनेशन जो है समझ में नहीं आता था कि कौन सा कॉम्बिनेशन रखें, कितने दिन के लिए मुझे इसको पढ़ना है, ठीक है ना, कब तक के लिए मुझे इसको फॉलो करना है, कितने साल होना चाहिए, कितने सेमेस्टर होना चाहिए, ये सारी बातें आपको कंफ्यूज करती थी। अब उन कंफ्यूजन्स पर ताला लग गया है। आप देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण भी दिखा दूं कि कैसे उन कंफ्यूजन्स को दूर किया गया है आपके, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक एक चीज क्लैरिटी के साथ, एक एक चीज क्लैरिटी के साथ, जितनी भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है ना, एक एक चीज। जैसे अब यहाँ देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ जैसे कि कैसे क्लैरिटी इन्होंने दिया है। जैसे यहाँ लिखा देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो अब आप नंबर ऑफ पोस्ट, उन्होंने कहा कि समय समय बदलता रहेगा,
क्या पे स्केल है बता दिया, ठीक है ना। सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट है तो अप्लीकेबल नहीं है। एज लिमिट इन्होंने बता दिया 40 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 5 ईयर का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में किसको मिलेगा, SC ST OBC PH और एक्स सर्विसमैन को, ठीक है ना, ये इन्होंने दे दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने दे दिया है, पहले तो इसेंशियल जरूरी इंटीग्रेटेड PG कोर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, ये इन्होंने बता दिया, या फिर मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए इस विषय में ना, और बीएड होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ये चीजें इन्होंने एक एक करके क्लियर कर दिया। पहले इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था कि क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे लगता था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम कंफ्यूज हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ें भी इन्होंने इस बार बहुत क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट की हैं। तो इस बार जो ये रिवाइज्ड आया है, ये रिवाइज सिर्फ और सिर्फ आया है, देखिए यहाँ पे लिखा है टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए, टीजीटी इंग्लिश इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट है एटलीस्ट लीस्ट 3 ईयर्स, एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर। पहले ये भी जैसे कुछ लोग कहते थे कि हमारा तो 2 साल का ही था ना, एक सब्जेक्ट हम 2 ही साल पढ़ सकते थे, तीसरे साल पढ़ ही नहीं सकते थे। इन्होंने कहा देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है ना, ये इन्होंने बता दिया है। तो ये भी एक क्लैरिटी मिल गई जो पहले कंफ्यूजन में होता था। इसके अलावा और भी चीज़ों पे बात करें, सब्जेक्ट उस पर कॉम्बिनेशन पर देखिए, जैसे अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी होना चाहिए। बॉटनी अगर मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री या जूलॉजी होना चाहिए साथ में, जूलॉजी अगर है तो केमिस्ट्री या बॉटनी होना चाहिए। इस तरीके का क्लैरिफिकेशन भी इन्होंने दे रखा है इसमें। तो अब आप जब डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ जिस पर कन्फ्यूजन था वो सब दूर होता दिख रहा है। बहुत क्लियर आपको ये प्रेजेंट कर दिया गया है ये नोटिफिकेशन, और अब उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से लग जाएंगे अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि बड़ा मौका है। KVS और NVS दोनों ने बड़े मौके आपको दे दिए हैं, बड़ा मौका है, तो कुछ भी अब लेकिन किंतु परंतु न बचे। पूरी तरीके से एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए और लग जाइए अपनी परीक्षा की। ढेर सारी शुभकामनाएं आपसे।